आप सबका स्वागत है। आज की मेरी ये वीडियो है जो मैं लेकर आया हूँ अपकमिंग आईपीओस के ऊपर लेके आया हूँ कि कौन कौन से आईपीओस आ रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूँ ताकि आप आईपीओस आने से पहले अपने इन सब आईपीओस के बारे में एक रिसर्च कर लें, थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लें। सबसे पहले तो मेरी ये जो वीडियो है एक एजुकेशन पर्पज से है, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले जो आईपीओ आ रहा है वो मैं आपको बता दूं बजाज एनर्जी लिमिटेड का। ये बजाज एनर्जी लिमिटेड का जो आईपीओ है एक बहुत ही बड़ा आईपीओ है, बहुत ही अच्छा आईपीओ है। और इस बजाज के बारे में तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बजाज की कंपनी कितनी बढ़िया कंपनी है, उसके बजाज ऑटो में भी उसका अच्छा डेवलपमेंट है और बजाज फाइनेंस में भी। अब जो आईपीओ इसका आ रहा है बजाज का, बजाज एनर्जी का आ रहा है, एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है, थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है इन यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा आईपीओ जो हमारा आ रहा है बोट का। बोट का नाम सुनकर तो आप सब लोग खुद ही समझ गए हो कि बोट क्या है। बोट एक इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया के अंदर। इसके आप जानते हैं कितने भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आते हैं, डिजिटल वॉचेस आती हैं, स्पीकर्स आते हैं, ईयरफोन्स आते हैं, काफ़ी सारी आइटम्स इसके बोट के आते हैं। तो बोट के बारे में तो आप वैसे भी सब जानते हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करके तो आप बोट के सारे प्रोडक्ट्स अपने मंगाते हैं। उसके बाद जो आईपीओ आ रहा है अपकमिंग्स में हमारा फैब इंडिया लिमिटेड का। ये एथनिकल और कैजुअल वियर्स में डील करती है। इसके जो हमारे स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में 340 स्टोर्स हैं और 125 ओवर सिटीज़ में ज़्यादा 125 सिटीज़ से भी ज़्यादा इसके सिचुएटेड हैं स्टोर्स। तो ये जो हमारे इसके जो एथनिकल और कैजुअल जो इसके वियर्स होते हैं वो मेंस, वुमेंस एंड चिल्ड्रंस में है। इसके फैब्रिक काफ़ी अच्छा होता है अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो। लेकिन अब जो देखते हैं ये मार्केट में अब अपना आईपीओ लेके आती है तो क्या इसके आईपीओ की परफॉर्मेंस होगी और क्या इसकी वैल्यूएशन निकल के आती है इसकी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बस हम आपको अपकमिंग आईपीओ की ही डिटेल में दे रहा हूँ मैं। फिर आईपीओ जो आ रहा है आपका फ्लिपकार्ट। वाह वाह, फ्लिपकार्ट का नाम सुनकर तो आप सब लोग ही हंस गए होंगे। सब लोग के अंदर मन में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि फ्लिपकार्ट का आईपीओ तो हमें अप्लाई ज़रूर करना है हर हालत में, क्योंकि फ्लिपकार्ट का आईपीओ है। फ्लिपकार्ट जो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। इसके अंदर आपको पता ही है फ्लिपकार्ट में क्या क्या सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है। परचेसिंग की सर्विस हमें इसमें मिलती है, हम कुछ भी इस पर खरीद सकते हैं, हमें अच्छी डिलीवरी मिलती है फ्लिपकार्ट के अंदर। और फ्लिपकार्ट का जो सबसे बड़ा ऑफर चलता है बिग बिलियंस डेज, उसे तो आप लोग कभी भूलते ही नहीं होंगे। तो फ्लिपकार्ट के आईपीओ पर भी अपनी नज़र रखिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एनएससी के आईपीओ के ऊपर। ये जो एनएससी का आईपीओ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के बारे में तो आप सब लोग ही बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस एक्सचेंज के अंदर हम लोग अपने शेयर्स एनएससी पे ही खरीदते हैं। जितने भी एनएससी शेयर्स होते हैं सारी लिस्टिंग हमारी एनएससी पर ही होती है। तो एक्सचेंज एनएससी का आईपीओ जो है हमारा बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा आईपीओ सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा आईपीओ होगा। लेकिन एनएससी के साथ साथ हमें बीएसई पर भी नज़र रखनी है क्योंकि बीएसई का स्टॉक हमारा कहाँ ट्रेड कर रहा है। और इस एनएससी के आईपीओ को तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। इस एनएससी के आईपीओ के लिए आप पूरी रिसर्च करिएगा, पूरा देखिएगा कि एनएससी का आईपीओ हमें अगर अलॉट होता है तो क्या परफॉर्मेंस देता है एनएससी का आईपीओ। तो एनएससी का बहुत ध्यान रखिएगा, एनएससी के आईपीओ की डेट ध्यान रखिएगा, कब ओपन हो रहा है और उसका पूरी अच्छे से उसकी रिसर्च करिएगा। उसके बाद जो हमारा आईपीओ आ रहा है पेयू का जो आईपीओ आ रहा है इसका भी बहुत अच्छा आईपीओ होना चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक फिनटेक कंपनी है और ये हमें गेटवे प्रोवाइड कराती है। पेमेंट गेटवे जो होता है वो हमें प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के लिए। जिनका ऑनलाइन बिजनेस होता है उनके लिए भी और जिनका ऑफलाइन बिजनेस होता है उनके लिए भी, जो हमें पेमेंट की सर्विस हमें इसी के थ्रू मिलती है, इस पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो पेयू के आईपीओ के ऊपर नज़र रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि कब ये ओपन हो रहा है। उसके बाद जो हमारा आईपीओ आ रहा है फोन पे का। भाई फोन पे का नाम सुनकर तो आप सब लोग ही हैरान हो गए होंगे, फोन पे का आईपीओ आ रहा है, उसको तो हमें सबको अप्लाई करना चाहिए। ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले हमेशा उसकी रिसर्च करनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी आईपीओ हो, तभी हमें उसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। फ़ोन पे के बारे में भी आप जानते हैं कि एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी एक
फिनटेक कंपनी है फ़ोनपे। इसके अंदर आप जानते हैं, आप सब लोग यूज़ करते हैं, यूपीआई पेमेंट होती है हमारी, इंस्टेंट यूपीआई पेमेंट करता है, मोबाइल रिचार्ज होता है, रिचार्ज की सारी फैसिलिटीज़ मिलती है हमें इसके अंदर, फैसिलिटीज़ भी हमें इसके अंदर मिलती है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें फ़ोनपे प्रोवाइड कराता है। उसका नाम तो आप वैसे ही सुन के समझ गए होंगे कि फ़ोनपे क्या क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। और अब लास्ट में मैं एक आईपीओ के बारे में और बताना चाहूँगा जो अपकमिंग में आ रहा है, वो हमारा एसबीआई म्यूचुअल फंड। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो है हमारा एसेट मैनेजर है, ये हमें स्कीम्स प्रोवाइड कराता है तरह तरह की, ताकि हम अपना फंड्स को इन्वेस्ट कर सके। इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे को स्कीम्स देता है और म्यूचुअल फंड्स की भी स्कीम्स प्रोवाइड कराता है। तो इस आईपीओ के ऊपर आप ध्यान रखिएगा, कब ओपन हो रहा है, और कोई भी आईपीओ आप लोगों को मिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आईपीओ के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते होंगे तो मैंने आपको सिर्फ एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में बताया है, तब मैं आपकी सेपरेट वीडियो हर एक आईपीओ के ऊपर ही आपको बताऊंगा, और आप मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको हर आईपीओ के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके अप्लाई करने से पहले। और मेरी वीडियो को कोई मिस मत करिएगा, आईपीओस के अपकमिंग की जो भी आईपीओस की वीडियो आए मेरी। तो मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं कौन सा हमारा आईपीओ ओपन होता है, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। और प्लीज़, मैंने आपको इतना सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से अपकमिंग आईपीओस हैं, इतना सब बताया है। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिएगा, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ मुझे ये पता लगती है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।